हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया क्रिएटिव कुकिंग में। आज हम बनाने वाले बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता। आप इस नाश्ते को चाय के साथ या चटनी के साथ या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप इस नाश्ते को स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते कि ये नाश्ते की रेसिपी कैसे बनाना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू ले लिए हैं। आलू को हमने पानी में डाल लिया है। अब एक मीडियम साइज का ग्रेटर लेंगे और दोनों आलूओं को अच्छे से हमें ग्रेट कर लेना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। आलू को हमें पानी में ही ग्रेट करना है ताकि हमारे आलू काले ना पड़े। अगर बिना पानी के आलू को ग्रेट करते तो ये काले पड़ जाते हैं। मैं यहाँ पे 2 ही आलू से नाश्ता बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा नाश्ता बनाते हैं तो आलू आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब आलू को 1 से 2 बार के लिए पानी में अच्छे से मसलते हुए वॉश कर लेना है ताकि जो भी धूल मिट्टी हो उसकी निकल जाएगी। एक अलग कटोरी ली है हमने। इस तरह से आलू को निचोड़ते हुए हाथों से अलग कटोरी में डाल लेना है हमें। बाउल में जो बाकी का बचा हुआ आलू है इसे हम छन्नी से छान के निकाल लेते देखिए। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे हाथों से अच्छे से क्रश करके। इससे नाश्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा हमें इसमें नमक डाल लेना है। 1 चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे मोइन के लिए। आप चाहें तो ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। अब सभी चीजों को आटे में हाथों से अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और जैसे कि रोटी के लिए आटा को गूंद के तैयार करते बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे गूंद के तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने आटे को गूंद के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे रखते हैं ढक के 5 मिनट के लिए। अब जो हमने आलू को ग्रेट किया था उसे ले लेते हैं। एक बाउल में हमें इसे डाल लेना है। आलू को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेनी है, आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और साथ ही आधा छोटा चम्मच सौंफ डाल लेनी है और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब इसे चम्मच से या हाथों से अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अभी हमें इसमें मसाले ऐड नहीं करने, तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। अब अपने आटे के डो को देख लेते हैं। एक बार इसे इस तरह से अच्छे से हमें मसल लेना है। हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसकी लोइयाँ हमने काट ली है 3। अब हम इसकी एक लोई बना लेते हैं इस तरह से, जैसे कि रोटी के लिए बनाते हैं। लोई को हम सूखे आटे में लपेटेंगे और एक बेलन से इस तरह से हमें बेल लेना है, जैसे कि हम रोटी को बेलते बिल्कुल उसी तरह से। बस हमें रोटी को इस तरह से पतला रखना है, इसे हमें मोटा नहीं बेलना है। आप चाहें तो इसमें सूखा आटा लगा के इस तरह से बेल सकते हैं इसे। तो देखिए हमने रोटी को बेल के तैयार कर लिया है। अब जो हमने आलू रखे थे देखिए इस तरह से हमने इसे 3 भाग कर लिए हैं और अब इसका पानी इस तरह से हमें निचोड़ लेना है देखिए। और इसे निचोड़ने के बाद हमें रोटी के ऊपर इस तरह से रख लेना है। तो चलिए अब इसे पूरी रोटी में हम इसे फैला लेते हैं। अगर हम इसमें पहले मसाला डालते तो देखिए इसे निचोड़ने में ही मसाला निकल जाता। तो चलिए फ्रेंड, अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यहाँ पे हम इसे ज़्यादा मसालों से नहीं बनाने वाले हैं, बहुत ही कम मसाले हमने डाले हैं। तो देखिए अब हम इसे इस तरह से साइड से फोल्ड कर लेते हैं और हमने इसकी तीनों कोनी को अच्छे से मोड़ लिया है। अब इसे हल्के हल्के से इस तरह से हमें रोल करते जाना है। अब जो इसका एक कोना बचा हुआ है तो हमें इसमें पानी को इस तरह से लगा लेना है पूरे में और पानी को लगाने के बाद इस तरह से रोल कर देना है। इससे बहुत ही अच्छे से ये चिपक जाता है और हमारा आलू कहीं से भी नहीं निकलेगा। और इस तरह से हम इसे रोल कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमने तीनों रोल को बना के तैयार कर लिया है। आटा और आलू अभी कच्चा है। तो चलिए अब इसे चलते स्टीम करने के लिए। गैस पे हमने पतीले में पानी को अच्छे से उबाल लिया है। इस तरह से एक छन्नी वाली प्लेट को रखेंगे। प्लेट पे हमने ऑयल लगा लिया ताकि हमारा नाश्ता निकालने में चिपकेगा नहीं। तो चलिए अब इसमें तीनों रोल को हम रख देते हैं इस तरह से। अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं स्टीम होने के लिए। तो देखिए हमने इसे 7 मिनट के बाद हटाए, बहुत ही अच्छे से ये स्टीम हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे एक घोल बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 चम्मच गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे। ज़्यादा नमक हमें नहीं डालना है क्योंकि हमने नाश्ते में भी नमक को डाला है।
अब नमक को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम घोल बनाएंगे। पानी हमें एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसे देखिए घोल बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। जो रोल को हमने ठंडा करने के लिए रखा था उसे ले लेते हैं। रोल को हमने बहुत ही अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इसे चाकू से काटने वाले हैं। देखिए आप चाहें तो इसे कटर से भी काट सकते हैं। अब इसके हम छोटे छोटे पीस इस तरह से हमें काट लेने हैं। देखिए बहुत ही आसानी से ये कट जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी रोल को काट के तैयार कर लिया है। अब जो हमने आटे के घोल को बनाया था चलिए उसे ले लेते हैं। एक बार इसे चम्मच से अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे मिक्स करने के बाद एक रोल को हम लेंगे इसमें से और आटे में इस तरह से अच्छे से डिप करना है। हमने कांटे वाली चम्मच ली है और इसे अच्छे से डिप करके इस तरह से निकाल लेना है। तो चलिए इसे चलते फ्राई करने की तरफ। अब हम आ गए हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब सभी रोल को इस तरह से एक एक करके डाल देना है। थोड़ा सा रोल को दूर दूर डालना है ताकि ये आपस में चिपकेगा नहीं। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हल्का गोल्डन फ्राई करना है। नाश्ते को हमें एकदम से पलटना नहीं है। तो देखिए हमने सभी नाश्ते को डाल लिया है। अब हम एक चम्मच से इसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल डाल देते हैं ताकि ये बहुत ही क्रंची और टेस्टी बन के तैयार हो। अब हम 2 मिनट के बाद नाश्ते को दूसरी तरफ पलट लेते हैं ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए। फ्रेंड इस नाश्ते को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। हमें बस इसे अलट पलट के इस तरह से फ्राई करते रहना है। देखिए इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। अब हमें इस तरह से एक छन्नी ले लेनी है और सभी नाश्ते को इस पे रखेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। फ्राई करने से हमारा नाश्ता बहुत ही क्रंची और टेस्टी बन के तैयार होता है। तो देखिए फ्रेंड हमने बिल्कुल इसी तरह से सभी नाश्ते को फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब आप इसे चाय के साथ या चटनी के साथ या फिर इसे ऐसे भी खाइए, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। फ्रेंड अगर आपको हमारी नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।